आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार भले ही आ गई है, लेकिन बंगाल से हिंसा जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद से बंगाल में इस पूरे प्रकरण को लेकर के बवाल जारी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब जांच शुरू हो चुका है। यानी कि इस मर्डर के पीछे आखिर किसका हाथ है, इसको लेकर के अब पुलिस के साथ साथ जांच टीम भी मौके पर मौजूद है और एक एक चीज का बारीकी के साथ अध्ययन किया जा रहा है और जांच की जा रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल हिंसा जारी है। बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उनका नाम चंद्रनाथ रथ भी बताया गया है। इस दौरान गोली लगने से उनके साथ मौजूद घायल हुए एक अन्य व्यक्ति को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का इलाज इस समय मध्यम ग्राम क्रॉसिंग पर स्थित बिबासी सिटी नर्सिंग होम में चल रहा है। उधर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मध्यम ग्राम में सड़क पर शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंद्रनाथ रथ के रूप में हुई है। वह लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। आरोप है कि बुधवार रात मध्यम ग्राम में एक गाड़ी को घेर लिया गया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। बताया गया है कि जिस कार में चंद्रनाथ रथ सफर कर रहे थे उसके आगे के हिस्से में गोली लगी, इससे उसका शीशा टूट गया। चंद्रनाथ रथ कार की अगली सीट पर बैठे थे। बीजेपी का दावा है कि चंद्रनाथ को सीने में 3 गोलियां लगी। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह कोलकाता से मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। पुलिस और केंद्रीय बलों ने गोलियों से छलनी कार को घेर लिया है। वहीं चंद्रनाथ रथ की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कार चला रहा शख्स गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बीजेपी के सभी विजयी उम्मीदवार घटनास्थल पर उसी वक्त पहुंच चुके हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी पर यह मामला ठीक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हुआ। उस समय बीजेपी के कई विधायक मौके पर मौजूद भी नजर आए। इनमें कौस्तत्व बागची, पीयूष कनड़िया, शंकर घोष और शंकर चटर्जी शामिल नजर आए। इस पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आरएएफ और केंद्रीय बलों ने इलाके को घेर लिया है। यानी कि बंगाल में इस पूरी घटना के बाद हिंसा और ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जिन नेताओं का बयान सामने आ रहा है वह कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पर राजनीति करने का कोई सवाल नहीं उठता है, चूंकि यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है, जांच का विषय है। कुछ नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल बंगाल में ये खबर भाजपा के उन तमाम नेताओं के लिए बेहद निराशाजनक है जो इस वक्त जीत का जश्न मना रहे थे। वो फिलहाल गम में डूबे नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की जीत में इस व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर उनकी जीत को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई है। आज वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। यानी कि गम फिलहाल नजर आ रहा है, जश्न के बीच गम का माहौल है और नेताओं ने इस पूरे प्रकरण की निंदा की है। জেঠিমা খাবার বানিয়ে এনেছিল, খেয়ে তারপরে যখন রাত্রে যখন সন্ধ্যে কলকাতা বেরিয়ে এলো। ওখান থেকে কখন বেরিয়েছে? ওখান থেকে 2টোর পরে বেরিয়ে এসেছে। বসে কথা বলে একসঙ্গে বেরিয়ে তারপরে বললো যে আমরা নিজামি করে চলে কথা বলো। কোনোদিন শত্রুতার কথা বলেছেন কেউ? না, দাদার জন্য তারও কোনো শত্রুতা নেই। দাদা ভালো মানুষ ছিল। কাল দুপুরে স্টেশন দিয়ে এসছে যে কোনোভাবে যেন ব্যবস্থা তৈরি হয়। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখি থাকবি, কেউ জানে না কোনো সমস্যায় করে কোনো হলে আমাকে জানায়। পুরানা কি সাজিশ করে কোনো রকম ওনার বাড়িতে কে কে আছে, ওনার সম্পর্কে একটু বলুন। ওনার মা আছেন, ভাই আছে, ভাইজি আছে, ভাইবু আছে। উনি কি এখানে থাকতেন মধ্যমগ্রামে নিয়মিত? না, ওনার এখানে
কন্ট্রোল এখানে রাখছেন, তারপর যাতায়াত করছেন বাড়ি থেকে যাতায়াত চণ্ডীপুর কবে গেছিল? কালকেই গেছিল, কালকেই বিকেলে 2টোর সময় চণ্ডীপুর থেকে রওনা হয়েছে। আপনার সাথে কথা বলে আমাদের সবার সঙ্গে সবার সাথে আমাদের সাথে একসাথে কথা বলে 3টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম দেবকুমার যাদব। আমি চণ্ডীপুর অ্যাসেম্বলিতে কাজ করি, একদম নিজের ভাই দাদার মতো। यहाँ पे अकेले रहते यहाँ पे अकेले रहते थे वो अकेले रहते थे। उनके फैमिली में कौन कौन है? बोला ना, उसका मम्मी है, सब भाई है, भाई बहू है, छोटा आप लोग उनको बचपन से जानते थे? आपको क्या लगते थे? आपको क्या लगते थे? दादा दादाजी की हिंसा के लिए ऐसा राजनीति के तौर पे क्या दिखाने যেখানে যাচ্ছিল वो तो कानून ही बता पाएगा ना। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है, जिसने भी ये साजिश रचा है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो इस साजिश को जिसने रचा है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था उनसे? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर वहाँ थे। मतलब इनका शादी हुआ था? के दुखद घटना है और बंगाल को जिस गुंडागर्दी, तानाशाही और मारपीट के मामले में जाना जाता था, उसी चीज को समाप्त करने के लिए जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, 2/3 बहुमत दिया है कि ये व्यवस्था खत्म करिए। तो जो अभी वहां इस तरह के लोग हैं, अभी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। जब सरकार का गठन हो जाएगा, जब सरकार कानून का राज जब शुरू करेगी, तो इन पे अंकुश और लगाम लगेगा। तब ये लोग, जैसे यूपी में था गुंडा राज था, लेकिन योगी जी ने उसको ठीक किया, ठीक उसी तरह वहां भी जब सरकार बन जाएगी तो ये साथ जितने अपराध करने वाले लोग हैं ये जेल की सलाखों के अंदर होंगे। 41 साल के चंद्रनाथ रथ का देहांत होता है और वहां टीएमसी कह रहे हैं कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा है। ये लॉलेसनेस जो हमने 15 साल देखा टीएमसी के शासनकाल में, यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। हमारी मांग है स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन, एक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने कहा है कि जो गाड़ी का इस्तेमाल किया वहां नंबर प्लेट भी फेक था और ये इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होगी। लेकिन कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे, वो एक एक्स आईएएफ भी थे, एक ऑर्गेनाइजर थे और एक व्यक्ति का जब देहांत होता है रिवेंज पॉलिटिक्स के वजह से, ये डेस्परेशन जताता है तृणमूल कांग्रेस का। ये पॉलिटिकल मर्डर है। एक कहावत है, उसको नहीं सजा दे पाऊं तेरा साथी को तो कम से कम मारेगी। हमको लग रहा है ऐसा, हताश होके जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, पूरा बंगाल का जनता ने भी त्याग दिया, पार्टी का लोग भी त्याग रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बाचा, और अभी अरे भाई नीचे करे भाई, टैग पत्रों नहीं देके टैग पत्रों नहीं देके इज्जत रक्षा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है। और इसीलिए शिक्षा देना पड़ेगा। तेरे को नहीं दे पाया, कम से कम तेरा साथी को तो दिया। कितना हिंसक, कितना बर्बर ऐसा मानसिकता होता है। पूरा छानबीन चल रहा है। किसी एक पार्टी ने लिखा, अदालत का निगरानी में सीबीआई चाहिए। वो सीबीआई इंक्वायरी आप लोगों का समय जरूरत होता था, कारण सीबीआई इंक्वायरी करते थे और स्टेट पुलिस इंक्वायरी मिटाते थे, सबूत मिटाते थे। अभी वो दिन नहीं है। अभी केंद्र में भी बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी, सीबीआई भी बीजेपी सरकार का
जो आदेश है पालन करेंगे। यही पर भी स्टेट जो पुलिस है, सीआईडी है, वो भी आज नया बीजेपी सरकार का साथ काम करने के लिए 2 दिन में शुरू कर देंगे। दादा आप कह रहे हैं कि इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। स्टेट पुलिस और सीआईडी मिलकर कामयाब होंगे और तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता को, हमारा साथी को हम मर्यादा भी देते, मूल्य भी देते। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मुंह तो जवाब हम लोग देंगे। और इस साजिश में अंत में जितना बड़ा तृणमूल का नेता और नेत्री को पाया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभया कांड में बहुत सारे तृणमूल का नेता नेत्री बच गया, लेकिन इस कांड में सारे सूद समेत हिसाब हम लोग ले लेंगे। बंगाल का जनता उस दिन বিজয় উৎসব মানাएंगे। দেখুন এই মুহূর্তে এর কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আমি দিতে চাই না। যেভাবে হত্যা হয়েছে এটা কোনো সাধারণ সমাজ বিরোধীর কাজ নয়। যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এটাও ছোটখাটো মাপের কোনো ঘটনা নয়। এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটা খুন। এটা কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য না বিজেপির বুকে গুলি করার জন্য নাকি 2 দিন পরে প্রধানমন্ত্রী আসছে তাকে জানানোর জন্য, সেটা এখন তদন্ত চলছে বলবে। ये साजिश ऐसा ही है जो शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं कर पाया, उनके साथी को तो करे। ऐसा एक घटना है और इससे क्या होगा, उनका मंशा यही था। हमारा सारे कार्यकर्ता भड़क उठेगा और चारों ओर तृणमूल का घर, दुकान, सड़क, जनवाहन सब में आग लगाना चालू करेगा, तोड़फोड़ करना चालू करेगा। पूरा बंगाल में कानून का स्थिति पूरा नष्ट हो जाएगा और उस समय उससे तृणमूल थोड़ा लाभ लेने का कोशिश करेगा। लेकिन वो सोचा उसका कैरेक्टर जैसा ऐसा, लेकिन बीजेपी हम कानून का शासन को सम्मान करते हैं, इसीलिए हम हिंसा का बदले खून का बदले खून नहीं, हम चाहते हैं खून का बदले कानून का शासन यही पर प्रतिष्ठित हो और जो इसका पीछे है उनको और हत्याकारी को सजा मिले। और तृणमूल कांग्रेस कह रहा है सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जे सीबीआई मांग, अरे सीबीआई क्या जरूरत है? जब आपका सरकार था तब सीबीआई जरूरत था। कारण आपका सरकार हमारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते थे और यही का पुलिस सबूत मिटाते थे, तो इसीलिए सीबीआई जरूरत था। और आज कांग्रेस जमाना से पुलिस का स्वाधीनता नहीं था। 34 साल सीपीएम रिजिम में पुलिस का कोई स्वाधीनता नहीं था। 15 साल तृणमूल रिजिम में पुलिस का स्वाधीनता नहीं था। आज पुलिस को आजादी मिला और आजादी में वो स्वाधीन होकर स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा, इसीलिए कोई सीबीआई जरूरत नहीं है। जरूरत होगा तो सीबीआई भी आएगा, पुलिस भी आएगा, सीआईडी भी आएगा, एक साथ काम करेगा। लेकिन खूनी जो है उनको पकड़ेगा, दंडित भी करेगा। और जनता का सामने हम दिखाना चाहते हैं तृणमूल का जितना बड़ा लीडर और तृणमूल का जितना बड़ा लेडी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो घटना हुआ ये हताशा से बर्बरोचित घटना इन लोगों ने घटा। देखिए मैं निंदा करता हूँ इस घटना का। हिंसा का कोई जगह समाज में नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज में बहुत आगे चले गए हैं। अभी भी अगर हिंसा है समाज में तो ये हम लोग सबके लिए बहुत दुखदायक है और सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हिंसा बंद हो। ये बहुत जरूरी है। जो कोई भी ये काम किया है वो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। देखिए जो चला गया उनका परिवार का क्या हाल होगा, और उनके परिवार का वो व्यक्ति तो चले गए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब
बंगाल का ये कल्चर रहा है कि चुनाव के बाद हो या पहले हो, हिंसा होती ही रहती है, जाने जाती रहती है। पर चंद्रों का जाना एक नॉन पॉलिटिकल था, सिर्फ पीए था। ऐसा बोला जा रहा है कि भवानीपुर जैसी जगह या नंदीग्राम जैसी जगह में शुभेंदु के लिए काफी उसने काम किया, वो राइट हैंड तरफ की तरह था। उसी का एक तरह से उसे सजा मिली कि उसने भाजपा को, शुभेंदु को जिताया, जिसकी वजह से उसकी जान गई। नहीं, वो क्यों नहीं करेगा? जिसके साथ जो है उसके लिए 100% करेगा। यही तो होना चाहिए। जो जिसके साथ है, जब जैसे है, उसके प्रति 100% लॉयल रह के काम करे, उसका होके काम करे। जो असाइनमेंट दिया जाए वो पूरे तरीके से करे, यही तो नॉर्मल है। अब उसके लिए किसी के ऊपर किसी को गुस्सा आना, ये तो जायज नहीं है, ये माना भी नहीं जा सकता। मानव समाज में ये नहीं माना जा सकता है। यहाँ पे भी आरोप लगे हैं कोलकाता में या बंगाल के अलग अलग जगहों में। खुद अभिषेक ने भी ये लगाया कि हमारे पार्टी वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी ऑफिस पर टारगेट किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। कल आपके यहाँ पे मीटिंग भी हुई, इस मुद्दे पर क्या बात हुई कि किस तरह से? देखिए, हिंसा तो हो रही है, पार्टी ऑफिस कैप्चर हो रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बहुत लोग घर पे नहीं घुस पा रहे हैं, ये सच्चाई है। अब बिल्कुल इस पे चर्चा हुआ, हम लोगों ने अपने हाईकमान को बोले कि इस विषय में तो देखना पड़ेगा। कार्यकर्ता तो कोई गुनाह नहीं किया हम लोग के लिए काम करके, वो लोग तृणमूल के लिए काम किए हैं, इलेक्शन के दौरान अपना 100% देके काम किए। अब वो लोग बाहर क्यों रहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर संभाल जाना बहुत जरूरी है। चुनाव में जीत हार होते रहेगा, लेकिन जो हारेगा उसके ऊपर ऐसे विपत्ति आ जाएगी। ये कल्चर बंगाल से जाना चाहिए, ये कोई भी करे। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद से बवाल का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में किस तरीके के मामले सामने आते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।